भीषण गर्मी और लू का प्रकोप शहर शहर देखने को मिल रहा है। यूपी में जून की भीषण गर्मी ने त्रस्त कर दिया है। हीट वेव का असर दिन और रात दोनों टाइम पर है। कुछ जगह पर गर्मी से लोगों की मौत की खबर है। हालांकि प्रशासन हीट स्ट्रोक की बात से इनकार कर रहे हैं। फिलहाल गर्मी से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। भीषण गर्मी के चलते लोग घरों में रहने को भी मजबूर हैं। मॉनसून अभी यूपी में से 700 किलोमीटर दूर बिहार बंगाल बॉर्डर पर 15 दिन से अटका है। मॉनसून यूपी में कब पहुंचेगा यह भी साफ नहीं है, क्योंकि मॉनसून अभी भी पूर्वा हवा के कमजोर होने के चलते बंगाल की सीमा से बिहार की ओर नहीं बढ़ रहा। लेकिन प्री मॉनसून बारिश से कुछ राहत मिलने की उम्मीद जरूर है। लखनऊ और गोरखपुर में 19 से 21 जून तक हल्की बारिश का अनुमान है। प्रदेश के 72 जिलों में लू का अलर्ट जारी है। इस दौरान 46 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गर्म हवा चलेगी। 27 जिलों में रेड अलर्ट, 37 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। 30 जिलों में वार्म नाइट का अलर्ट है। उत्तराखंड में भी गर्मी से लोग बेहाल हैं। हिल स्टेशन का तापमान भी बढ़ा हुआ है। तो गोंडा में भीषण गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। गोंडा में 70 सालों में पहली बार तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच गया है। आलम यह हो चला है कि इंसान से लेकर जानवर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तक इस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। गर्मी का सबसे ज्यादा असर ट्रांसफार्मर पर भी देखा जा रहा है, जो गर्मी की वजह से बार बार बंद हो रहा है। आलम यह हो चला है कि ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए नहलाया जा रहा है। ट्रांसफार्मर को ठंडा करने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सुबह से ही मनकापुर विद्युत उपकेंद्र, डुमरियाडी विद्युत उपकेंद्र, मस्कनवा विद्युत उपकेंद्र सहित कई विद्युत केंद्रों पर ट्रांसफार्मर को नहलाया जा रहा है। तो ये बता दें आपको, अब नौबत यहां तक आ गई है कि ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए पानी का छिड़काव उस पर किया जा रहा है, ताकि ट्रांसफार्मर में कोई फटने जैसी घटनाएं जो है सामने निकल कर ना आए, क्योंकि गर्मी इतनी भीषण तरीके से पड़ रही है कि यहाँ पर उपकरण जो है वो भी दिक्कत कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ कुछ सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनका हम सीधे रुक लेते हैं। तुषार श्रीवास्तव लखनऊ से है, रामानुज देहरादून से है, दिनेश मिश्रा वाराणसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनके पास चलते हैं। अभिषेक भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तुषार का हम रुक लेते हैं लखनऊ से। तुषार, इस वक्त अगर बात की जाए तो गर्मी लगातार तड़पा रही है और जिस तरीके से भीषण गर्मी पड़ रही है, लोगों के लिए काफी दिक्कतें खड़ी हो गई हैं। यहाँ तक कि ट्रांसफार्मर की अभी अगर बात की जाए तो कहीं कूलर लगाए जा रहे हैं, कहीं पानी से ठंडा किया जा रहा है। लखनऊ में स्थिति क्या देखने को मिल रही है? मानसून कब तक यहाँ पर पहुंचेगा अभी भीषण गर्मी के बाद? सबसे अधिक समस्या तो नौकरी करने वाले लोगों के लिए है। सबसे अधिक समस्या मजदूरी करने वाले लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए है जो रोज दिहाड़ी काम करते हैं। और यही वजह है कि देखिए, सरकार तमाम एहतियात बरत रही है। सरकार ने मजदूरों से कहा भी है कि आप 11 बजे से 4 बजे तक कोई काम ना करें। आप सड़कों का हाल देखिए। सबसे पहले मैं सड़कों पे हाल दिखाऊं तो गर्मी की वजह से सड़कें देखिए सन्नाटा पसरा हुआ है। ये लखनऊ की सबसे व्यस्त सड़क है और सबसे वीआईपी सड़क है, जहाँ पे तमाम जो ये रास्ते हैं जो हजरतगंज को जाता है। और क्या स्थिति है सड़क पे, किस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग पानी पी रहे हैं, लिक्विड पी रहे हैं। जगह जगह जूस के जो कैंप है वो लगाए गए हैं। इसके अलावा आप देखिए तो गन्ने की जूस पे कितनी भीड़ है यहाँ पे, क्योंकि लोग किसी तरह से इस भीषण गर्मी से बचना चाह रहे हैं। क्योंकि जो मेडिकल की टीम है, जो स्वास्थ्य विभाग है, वो तमाम एहतियात बरतने को कह रही है। वो साफ तौर पे कही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड का सेवन करें, जूस पीते रहें, शरबत पीते रहें। तमाम उपाय दिया जा रहा है, ग्लूकोज पीने की बात कही जा रही है। और यही वजह है कि देखिए यहाँ पर जो भीषण गर्मी की वजह, ठीक, यानी कि भीषण गर्मी काफी देखने को मिल रही है। वापस मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ देहरादून से रामानुज भी इस वक्त बने, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। रामानुज, देहरादून की अगर बात की जाए तो यहाँ भी लोग उतने ही त्रस्त हैं जितना बाकी जगह त्रस्त है, पहाड़ी इलाका होने के बावजूद। बिल्कुल शिल्पा, अगर दूसरे राज्यों के मुकाबले कहें या मैदानी क्षेत्रों के मुकाबले कहें, देहरादून में उतनी गर्मी नहीं होती थी। लेकिन इस बार का जो टेम्परेचर है पिछले 20 दिनों से 40 के पार चल रहा है। एक बार सड़कों की आपको तस्वीर दिखा दें कि किस तरह का आवाजाही कम हो चुकी है। और आप देखिए कि इसी सड़क पर काफ़ी भीड़ भाड़ देखने को मिलती थी, लेकिन उतनी यहाँ पर आवागमन नहीं हो रहा है। और तस्वीर जो है ये, अगर गन्ने की दुकानों की साइड में अगर आप देखेंगे तो लोग जगह जगह जूस पीते नजर आएंगे। गर्मी से बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोगों का क्या कहना है ये आप सर बताइए, कैसे गर्मी का मुकाबला कैसे कर रहे हैं, कैसे बच रहे हैं इससे? सर, गर्मी से बचने के लिए क्या है, हम लोग दिल्ली में रहे 25 साल, वहीं पे 25 साल में रहा तो वहाँ पे 54 डिग्री क्रॉस कर गया है। अब मैंने सोचा कि
60 साल के बाद अगर मुझे कहीं अच्छी जगह, कोई पीसफुल जगह जाना है, नेचर में जाना है, क्यों ना मैं अभी चला जाऊँ। तो मैंने क्या किया, बच्चों का एडमिशन वहाँ पे कैंसिल कराया दिल्ली एनसीआर से, और मैंने उत्तराखंड में करा दिया। एटलीस्ट वो नेचर के साथ अटैच रहेंगे, कि गर्मी से बचने के लिए, सिर्फ गर्मी से बचने के लिए, क्योंकि वो वहाँ पे जो 200 यूनिट हमें मिलता है, वो 200 यूनिट जो है वो सिर्फ मात्र लगा लो कूलर की वजह से वो है। तो अगर दिल्ली के मुकाबले देखें यहाँ कुछ राहत है सर। यहाँ पे क्या है कि अभी 10-12 साल बाद जाके ये इतनी मतलब 40 डिग्री की है, अदरवाइज वहाँ के मुकाबले बहुत राहत है शाम को 6 बजे के बाद। तो पहले आप कहाँ थे? पहले हम यहीं पे दिल्ली में थे। दिल्ली से यहाँ आ गए? दिल्ली से उत्तराखंड है। तो यहाँ कैसे लग रहा, कुछ राहत मिल रही गर्मी से? हाँ, शाम को नॉर्मल टेम्परेचर हो जाता है। शाम को नॉर्मल टेम्परेचर हो जाता है। तो एक बार आपको तस्वीर दिखा दें, कैसे जगह जगह आप देखेंगे गन्ने की जो शॉप है, लगातार लोग यहाँ पर जूस पी रहे हैं, और दूसरी तरफ आवागमन कम है। लेकिन जो मौसम का जहाँ तक का पूर्वानुमान है, उसके बारे में भी दर्शकों को बता दें। मौसम विभाग ने ज़रूर कहा है कि आज से प्रदेश के मौसम के मिजाज में कुछ बदलाव हो सकता है। पहाड़ी क्षेत्रों में खासतौर से उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, चंपावत, पिथौरागढ़, चलिए बिल्कुल इंतजार इसी का है कि बदलाव हो और लोगों को राहत जो है वो दिन में भी मिलती नजर आए। हालांकि लोग कह रहे हैं शाम को जो है राहत मिलती हुई थोड़ी नजर आती है। यहाँ पर हमारे साथ दिनेश भी इस वक्त बने, दिनेश का भी हम रुख करते हैं। वाराणसी से दिनेश हमारे साथ हैं। दिनेश, वाराणसी की क्या तस्वीरें, कितना टेम्परेचर यहाँ पर फिलहाल नजर आ रहा है? देखिए शिल्पा, अगर वाराणसी की बात करें तो ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि वाराणसी में गर्मी कुछ इस कदर हावी हो गई है कि लगभग बताया जा रहा है कि 10 साल का रिकॉर्ड यहाँ पर टूट गया है। 47 डिग्री सेंटीग्रेड कल था, आज लगभग अभी 46 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। सड़कें वीरान हो गई हैं, जनजीवन बिल्कुल बुरी तरह अस्त हो गया है। सुबह से लेकर देर शाम, मतलब इवन 8 बजे रात तक जो है गर्मी का आलम कुछ इसी कदर रहा है। और इसके साथ साथ शिल्पा आपको बता दें कि इस गर्मी के चलते इस कदर जानलेवा हुई है कि मरने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। हालांकि इस बाबत प्रशासन इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, लेकिन कल से लेकर के आज तक की बात करें तो लगभग आधा दर्जन डेड बॉडी जगह दिक्कतें हो रही है। दिनेश, अगर लोगों से संभवतः बात हो पाए तो जरा बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा। अपना नाम बता दीजिए। अरविंद कुमार सिंह। अरविंद जी, गर्मी का क्या हाल है? गर्मी से कैसे आप लोग निजात पा रहे हैं, क्या कुछ है? सर गर्मी तो यहाँ बहुत ज़्यादा है, यही ईश्वर का राह देख रहे हैं कि कब जो है बारिश यहाँ पे हो, टेम्परेचर कम हो। रात में भी सोने में एसी कूलर कुछ भी काम नहीं कर रहा है, बहुत परेशानी हो रही है। आदमी कैसे भी दिन में निकलने लायक नहीं है, लेकिन काम के लिए, अपने रोजी रोटी के लिए बाहर निकलना पड़ रहा है। लेकिन गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, आदमी बीमार हो जाए लेकिन मजबूरी में बाहर निकल रहे हैं। एक युवा भी हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं। खासकर युवक लोग जो है कभी घर में नहीं रहते हैं, इनकी क्या गर्मी को लेकर क्या आपका? नहीं, इससे पहले इससे ज़्यादा गर्मी नहीं देखी गई है। कूलर बिल्कुल भी असर नहीं कर रहा है। गर्मी के साथ इतनी उमस है कि बहुत हाल ख़राब है। शाम को भी आप 8 बजे भी निकलेंगे, पूरी गर्म हवा चल रही है, तब जाएंगे आप। रात को भी राहत नहीं है, ऊपर से उसके साथ बिजली गोल भी बहुत हो रही है। डेली रात को 2 से 3 घंटा लाइट गोल रह रही है, आ भी रही है तो लो वोल्टेज है। तो गर्मी में बिल्कुल भी राहत नहीं है इस बार। तो देखिए, लोग गर्मी से निजात पाने के लिए यहाँ पर पुदीने का रस और तमाम आ रहे हैं। आप बताइए कितना फ़ायदा पहुँचा रहा है? बहुत फायदा कर रहा है अपना शरबत। ग्राहक आ रहे हैं? हाँ, कस्टमर आ रहे हैं, गर्मी से बच रहे हैं। गर्मी बच रहे हैं पन्ना पीने का। एक और यहाँ से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं, जानते हैं, ये बताएंगे। आप बताइए गर्मी का क्या हाल है वाराणसी में? गर्मी तो वाराणसी में बहुत तगड़ा पड़ रहा है। गर्मी से एकदम आदमी बाहर निकलना दुश्वार हो गया है। खाली चीज जो थोड़ा बहुत दुकान जो लगाया है वही दुकानदार रोड पर नजर आ रहा है, कस्टमर तो आ नहीं रहे हैं। लेकिन जो भी है हम लोग इसी तरीके से झेल रहे हैं गर्मी। कुछ दिक्कत हो रही गर्मी को जैसे माना जाए बिजनेस नजर आ रही है। तुषार का भी हम एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। तुषार भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तुषार, दिक्कतें जो है लोगों की जस की तस बनी हुई है, हीट वेव जो है वो चल रही है, और मौसम विभाग की तरफ से भी अगर बात की जाए तो कई बार अलर्ट जो है वो जारी किए जा रहे हैं। लोगों को कहा जा रहा है कि जरूरत हो तभी घर से बाहर निकले। निश्चित तौर पे देखिए, और स्कूलों में छुट्टियां भी बढ़ा दी गई हैं। जो बच्चों के स्कूल पहले 18 जुलाई को खुलने वाले थे, अब वो 18 जून को जो खुलने वाले थे, अब वो खुलेंगे आपके 28 जून से। तो हीट वेव को लेके यहाँ पे अलर्ट है, और लगातार मौसम विभाग भी चेतावनी दे रहा है कि बहुत ज़रूरत हो, बहुत ज़रूरी कोई काम हो तभी आप सड़क पर निकले, ऐसे ना निकले, और तमाम प्रिकॉशंस लेके चलें। क्योंकि अस्पतालों की इमरजेंसी भी फुल है, वहाँ पर भी देखिए तो हीट वेव के जो शिकार लोग हैं वो तमाम मरीज इस वक्त भर्ती हैं। आपको बताऊं तो एक रूटीन यहाँ पर हीट वेव से बीमारी भी चली है, संक्रमण भी फैला हुआ है, क्योंकि
यहाँ पे लोगों को लूज मोशन और इसके अलावा वोमिटिंग और फीवर भी काफ़ी हो रहा है, क्योंकि इस हीट वेव की अगर बात करें तो 45 डिग्री टेम्परेचर इस वक्त लखनऊ में है, और लखनऊ ही नहीं पूरे यूपी में यही हाल है। और मानसून की अगर बात करें तो मौसम विभाग ने कहा है कि मानसून 20 तारीख तक आने की उम्मीद है। अगर बिहार में भी मानसून आ जाता है जल्दी तो उससे भी यूपी को राहत मिल सकती है, लेकिन अभी यूपी की हालत बेहद खराब है। आप तस्वीरों में देखेंगी तो लोग किस तरह बिल्कुल उम्मीदें मानसून पर टिकी हुई है। फिलहाल लोगों को गर्मी का सामना करना होगा और हिदायत लगातार यही दी जा रही है कि लोग पेय पदार्थ के जरिए खुद को सुरक्षित फिलहाल रखें। आप तीनों को बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।